को नमस्कार है मेरा। और आज मैं आप लोगों के सामने 2 कविता रखूंगी मैं, आप लोग चाहे जो भी बोले मुझे। एक में है पति पत्नी की नोक-झोंक है, मीठी सी। पतिदेव तुम चाहे काम करो या ना करो, आज खाना बनाने का मूड नहीं। पतिदेव तुम चाहे काम करो या नहीं, आज मेरा खाना बनाने का मूड नहीं। पत्नी कह रही है, अब पति कह रहे हैं तुम तो अच्छी भली दिख रही, प्रतिदिन बाहर का खाना ठीक नहीं। तुम तो अच्छी भली दिख रही, प्रतिदिन बाहर का खाना ठीक नहीं। ओहो 2 महीने से कहीं बाहर गए नहीं। पत्नी ने कहा 2 महीने से कहीं बाहर गए नहीं। वाह पतिदेव तुमने बात अच्छी कही। मैं भी कही कैसी भोली रही, मैं भी कैसी भोली रही, तुम्हारी बात को मैं समझी नहीं। नए नए पकवान बनाकर खिलाती रही, अपने मुंह से अपने गुण गाती रही। पतिदेव को क्या करना है तारीफ करके। पैसे खर्च करने में कंजूसी बरतते रहे, पैसे खर्च करने में कंजूसी बरतते रहे, मुझसे रोज रोज खाना बनवाते रहे। तारीफ करना कभी आया नहीं, तारीफ करना कभी आया नहीं, खाने की तारीफ में सिर्फ मुस्कुराते रहे। आने दो आज माँ को शिकायत करूंगी, आने दो माँ को आज शिकायत करूंगी, करूंगी बहुत, अपने दुखड़े रो रो कर सुनाऊंगी बहुत। अब पति ने कहा कुछ भी नहीं होगा तुम्हारे कहने से, कुछ भी नहीं होगा तुम्हारे कहने से। सासू माँ को जानता हूँ मैं 6 महीने से, वह तुम्हारी बात सुनेंगे ही नहीं, वह तुम्हारी बात नहीं ही सुनेंगी, तुम्हें ही डांटेंगी, तुम्हें ही समझाएंगी। देख लेना तुम्हें बहुत गलतफहमी हो रही है पतिदेव, तुम्हें बहुत गलतफहमी हो रही है। मेरे प्यारे सास ससुर की सवारी आ जा रही है, मेरे प्यारे सास ससुर की सवारी आज आ रही है, मेरी माँ नहीं। ओ हाँ, पति ने कहा ओ हाँ आज तो मम्मी पापा आ रहे हैं, लगता है वो मेरे मम्मी पापा हैं ये भूल गए, लगता है वो मेरे मम्मी पापा हैं ये भूल गए। करती हो शिकायत जब तुम, वो मुझे ही डांटते हैं, करती हो शिकायत जब तुम, वो मुझे ही डांटते हैं। हे प्रिय मेरी तुम्हारी इन बातों में कुछ नहीं धरा, हे प्रिय तुम्हारी इन बातों में कुछ नहीं धरा, तुम्हारे हाथों में है जादू भरा। पत्नी ने कहा तुम कितनी भी कर लो मेरी चापलूसी, तुम कितनी भी कर लो मेरी चापलूसी, तबीयत मेरी ठीक नहीं, मैं रसोई बनाऊं नहीं, मैं रसोई बनाऊं नहीं। बात समझती क्यों नहीं, तुम यह बात समझती क्यों नहीं, मुझे बाहर का खाना अच्छा लगता नहीं। पति ने कहा तुम यह बात समझती क्यों नहीं, मुझे बाहर का खाना अच्छा लगता नहीं। पति ने कहा तुम यह बात समझते क्यों नहीं, तुम यह बात समझते क्यों नहीं, रसोई की गर्मी मुझसे बर्दाश्त होती नहीं। कोई बात नहीं है प्रिय, कोई बात नहीं है प्रिय, आज मैं खाना बनाता हूँ तुम्हारे लिए, आज मैं खाना बनाता हूँ तुम्हारे लिए। रसोई में गर्मी थी बहुत, रसोई में गर्मी थी बहुत, पति परेशान हो रहा था बहुत, लेकिन फिर भी पति खुश होकर खाना बना रहा था, लेकिन उसे पसीना बहुत आ रहा था। पत्नी ने खाना तो नहीं बनाया, लेकिन पत्नी पसीना पोंछती रही, पति को ठंडा पानी पिलाती रही, खाना नहीं बनाया भाई। दोनों एक दूसरे को
अपने हाथों से खाना खिलाते रहे, इसी तरह वो अपना प्रेम बढ़ाते रहे, इसी तरह वो अपना प्रेम बढ़ाते रहे। वाह वाह, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अब ये एक और कविता खत्म नहीं हुई। सुनाइए सुनाइए। पुष्पा प्रसाद जी नेक्स्ट, तैयार रहिएगा प्लीज। मेरी एक और कविता है, मेरे मन तू बता, मेरे मन तू बता। ऐ मेरे मन मैं बहुत विचलित हूँ, ऐ मेरे मन मैं बहुत विचलित हूँ, आज मैं बहुत दुखी हूँ, आज मैं बहुत दुखी हूँ। आज मैंने भूख से बिलखता एक बच्चा देखा, आज मैंने भूख से बिलखता एक बच्चा देखा। ऐ मेरे मन तू बता, क्या ये रोता बच्चा ईश्वर को नहीं दिखा, क्या ये रोता बच्चा ईश्वर को नहीं दिखा। ये कौन से कर्मों का है लेखा जोखा, ये कौन से कर्मों का है लेखा जोखा। एक बच्चा कारों में घूमता है, एक बच्चा कारों में घूमता है, सिग्नल पर उन्हीं कारों से दूसरा बच्चा धूल पोंछता है, सिग्नल पर उन्हीं कारों से दूसरा बच्चा धूल पोंछता है। ऐसा क्यों होता है तुझे पता है तो बता, ऐ मेरे मन तू बता। कभी कभी ये समय उल्टी चाल क्यों चलता है, मेरे मन तू ये बता। कभी कभी ये समय उल्टी चाल क्यों चलता है, बाप के कांधों पे बेटे का शव क्यों होता है, बाप के कांधों पे बेटे का शव क्यों होता है। बहुत से प्रश्नों के उत्तर मुझे नहीं पता, अगर तुझे पता है मन मेरे तो तू ही बता। कभी कभी बहुत हंसने वालों के मन में बहुत दुख छिपा रहता है, कभी कभी बहुत हंसने वालों के मन में बहुत दुख छिपा रहता है। ये तो तू समझता है, समझता है ना। जब किसी स्त्री का पति खत्म हो जाता है, जब किसी स्त्री का पति खत्म हो जाता है, पत्नी का श्रृंगार उसके साथ ही क्यों जल जाता है, पत्नी का श्रृंगार उसके साथ ही क्यों जल जाता है। ऐ मेरे मन तू क्या समझता है, क्या बतलाता है। पर एक बात है, ये मुझे मालूम है कि फूल क्यों खिलते हैं और सूर्य क्यों उगता है। फूल खिलता है वातावरण सुगंधित करने के लिए, फूल खिलता है वातावरण सुगंधित करने के लिए, और सूरज उगता है प्रकृति के कण कण में खुशियां बिखेरने के लिए। अच्छा, ये बात तो तू जानता ही है, तो बता नदी क्यों बहती है। ऐ मेरे मन तू बता नदी क्यों बहती है। अपने आसपास के लोगों को जीवन देने के लिए नदी बहती है। तू समझा, ऐ मेरे मन तू समझा, वृक्ष अपना फल दूसरों को दे देता है, वृक्ष अपना फल दूसरों को दे देता है, और यह हमें शिक्षा देता है कि देना ही जीवन है, लेना नहीं, देना ही जीवन है, देना ही जीवन है, बांटना ही जीवन है।